हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल। वेलकम टू अड्डा 24/7। तो मेरे सभी प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप लोग? मैं आ चुकी हूँ आपके सामने, आपकी होस्ट एंड दोस्त, आपकी अश्विता मैम, आपके लिए एक और बेहतरीन सी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आप लोगों के सामने। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है, आपका नोटिफिकेशन आया, आपने फॉर्म फिल किया, आपने एग्जाम दिया, आपका स्कोर आया, फिर आपकी कट ऑफ आई। तो बच्चों, धीरे धीरे सारी प्रोसेस होती चली गई। बस अब बची है आपकी सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोसेस, वो है काउंसलिंग की। ठीक है, अब वो भी धीरे 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 बच्चों आ जाएगी और आपके फॉर्म फिल करने हैं और फटाफट फटाफट बच्चों क्या करना है, आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटीज में क्या करना है, एडमिशन लेना है। तो बच्चों, ये आप देखना है कि आपका क्या क्राइटेरिया है, क्या आपकी एलिजिबिलिटी है कि आप किस कैटेगरी में जा सकते हो, कौन सी यूनिवर्सिटीज में आप जा सकते हो। ये चीज मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो बच्चों, जैसे कि आप लोगों का इतना डाउट है कि मैम काउंसलिंग होती है, हमें उस काउंसलिंग का फॉर्म फिल करना पड़ेगा, तो बार बार पेमेंट करना पड़ेगा। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ क्या करनी पड़ेगी, एक बार आपको अप्लाई करना है उस यूनिवर्सिटी में, उसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, उसका फॉर्म फिल करना है एंड उसके बाद क्या करना है, आपको उसमें पेमेंट करनी है। और उसके बाद बार बार कट ऑफ आती है, हर एक यूनिवर्सिटी की एक कट ऑफ आती है, उसके थोड़े दिन बाद उसकी एक और कट ऑफ आती है। तो बार बार आपको उस कट ऑफ का भी पेमेंट, फिर उसके बाद एक और कट ऑफ आती है, तो उसके बाद उसका पेमेंट, ऐसे आपको नहीं करना है। एक एक करके कट ऑफ बच्चों आती रहती है और उसका सिर्फ पेमेंट आपको सिर्फ एक ही बार करना है। तो टेंशन आपको नहीं लेनी है। तो बच्चों, मोस्टली आपको जैसे बीएसयू में आप अप्लाई कर रहे हो, तो एटलीस्ट आपके 200 मार्क्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 200 मार्क्स होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए बच्चों, जैसे कि देखो, जैसे कि आपने क्या किया, पॉलिटिकल साइंस किया, आपने बीए किया पॉलिटिकल साइंस से, क्या क्या बीए किया पॉलिटिकल साइंस से, आपके बीएचयू में एग्जैक्टली क्या होने चाहिए, 200 मार्क्स तो आपके होने ही चाहिए। आपने बीए किया पॉलिटिकल साइंस से, आप सोच रहे हो हिस्ट्री भी कर लो, आप एमए कर लो वहां से हिस्ट्री से, तो ऐसा नहीं होता। बीएचयू में ऐसा नहीं होता। आपके भी यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपकी चाहे कितने भी मार्क्स हो, लेकिन आप चाहे हिस्ट्री सब्जेक्ट ले लें, तो ऐसा नहीं होता बच्चों। आपको क्या करना है, आपको अपने ही मार्क्स पे, मतलब जो आपने बीए किया वहीं से आपको एमए ही करनी है। तो मतलब इस तरीके का सिनेरियो आपका रहता है। अब बच्चों, आपको बता देती हूँ कि क्या क्राइटेरिया है। मैम आप ये बताइए, ये फटाफट से। तो चलो बच्चों, इस वाली साइड से तो आप बिल्कुल अवेयर ही होगे, है ना, यूजी सीयूटी पीजी वाली से। अब बच्चों देखो, ये साइड तो आप लोग जानते होगे, है ना। बिल्कुल, तो यहाँ पे हम चलेंगे यूनिवर्सिटीज पे बच्चों, क्लिक करेंगे। तो बच्चों, ये आपके नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज आ गई। अब हम क्या करेंगे, बीएचयू को सबसे पहले ओपन कर लेंगे। अब बीएचयू को बच्चों जब हमने ओपन किया, तो आपने देखा यहाँ पे जाके, आपने देखा कि कितनी सारी यहाँ पे, अगर हमें एमए से हिस्ट्री करनी है, तो बच्चों इसका क्राइटेरिया आपको यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है कि आपके पास बीए होना चाहिए, ऑनर्स होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों थोड़ा सा और नीचे जाएंगे और थोड़ा सा हम स्क्रॉल करते हैं, तो और थोड़ा सा स्क्रॉल किया, तो बच्चों यहाँ पे आपने उसका क्राइटेरिया देखा कि इसका क्राइटेरिया क्या। अगर आपको एमसीए करना है कंप्यूटर एप्लीकेशन से, SCQP09 से, तो बच्चों क्या है, आपको 66, आपको 60 मार्क्स होने चाहिए, है ना। आपके क्या होने चाहिए, अगर आप 55 मार्क्स है तो आप रिजर्व कैटेगरी में आते, तो 55% आपके होने चाहिए। ठीक है, और पहली बात उसने बोली हुई है कि आपके पास बीएससी, बीआईटी, आपके पास बीटेक, बीएससी, ये कंप्यूटर साइंस से डिग्री होनी चाहिए। और दूसरी बात, बीटेक भी होनी चाहिए कोई सी भी ब्रांच के साथ। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों तीसरी बात, या बीए बीएससी मैथ से, स्टैटिक्स से आपकी होनी चाहिए। तो इतना टारगेट बच्चों आपका होना चाहिए, तब आप एमएससी के लिए क्या है, एलिजिबल हैं। तो ये सारी चीजें बच्चों आपकी होती हैं। अब देखो, इसी तरीके से बीएचयू के, अगर आप चाहते हो वेबसाइट पे क्लिक करना, कि देखना चाहते हो कि एग्जैक्टली आप क्या चाहते हो, कि बीएचयू में ही अप्लाई करना चाहते हो, तो आप इसकी साइट पे जाके, आप इसकी वेबसाइट पे जाके बच्चों क्या कर सकते हो, विजिट कर सकते हो कि अभी क्या नोटिफिकेशन आया है। तो अभी फिलहाल तो बच्चों आपका कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आया। अगर आप चाहते हो इसी तरीके से और भी यूनिवर्सिटीज को देखना, आप चाहते हो बीएचयू को देख लेते हैं, है ना। अब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटीज का देख लेते हैं, यहाँ पे क्या चीज आपकी दिखाई दे रही है। अब बच्चों यहाँ पे देखो, आपको एमबीए करना है रूरल मैनेजमेंट से, COQP 11-12 से, सॉरी 12 से, तो बच्चों आप ग्रेजुएशन डिग्री आपकी 50% होनी चाहिए और 45% बच्चों आपकी रिजर्व कैटेगरी के लिए होने ही चाहिए। तो यहाँ पे बच्चों आपको अगर करनी है LLB करनी है या LLM करनी है बच्चों, आपको एक ईयर की करनी है, COQP 14 से करनी है, तो बच्चों LLB आपकी क्या होनी चाहिए, 50% की आपकी होनी चाहिए, 45 आपके रिजर्व कैटेगरी में होने ही चाहिए। इसी तरीके से बच्चों आपको MA BEd करनी है एजुकेशन से, तो बच्चों आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए 50 मार्क्स के, है ना। 45 आपके रिजर्व कैटेगरी से होनी चाहिए। आपका फील्ड क्या होनी चाहिए, सोशल साइंस, साइंस ह्यूमैनिटीज, ये सारी चीजें बच्चों आपकी होनी ही चाहिए।
तो इस तरीके से आपका क्या क्राइटेरिया है, किस कैटेगरी में आप आते हो, तो आप एक बार जाके देख सकते हो। और यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज बहुत सारी दे रखी है बच्चों आपको। आप यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश में, हरियाणा में, गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में, झारखंड, जम्मू, कर्नाटका, आप कश्मीर, केरला, उड़ीसा, यहाँ पे आप जाके विजिट कर सकते हो। जिस यूनिवर्सिटीज में आपका सपना है कि हम वहाँ जाके एक बार पढ़ें, वहां जाके हम पढ़ें, और तो बच्चों आप वहां जाके विजिट कर सकते हो। आपकी जो कट ऑफ आ रही है उस कट ऑफ के थ्रू आप चेक कर सकते हो कि आपके क्या क्राइटेरिया है, किस कैटेगरी में आप जाना चाह रहे हो, किस कैटेगरी में आप जाके वहां एडमिशन ले लोगे। तो बच्चों बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है, घबराना नहीं है। हर एक यूनिवर्सिटीज को बच्चों यहाँ पे अपना अलग ही कैटेगरी है। अगर BHU में जाते हो तो उनका अलग कट ऑफ है, महात्मा गांधी में जा रहे हो तो आपका अलग कट ऑफ जा रहा है, ठीक है। आपके हर एक यूनिवर्सिटीज का बच्चों अपना अपना है। तो आपका सपना होगा साकार। आप एक बार देखिए कि आपका किस यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने का है सपना। तो आप फटाफट सबसे पहले काम करिए, अपनी कट ऑफ का बच्चा जो भी आपकी एलिजिबिलिटी है, क्राइटेरिया है, उसका जाके देखो, एक बार विजिट करो, वहां पे वेबसाइट पे जाके क्लिक करो। जैसे मैंने आपको BHU को बताया, इस तरीके से आप जहाँ पे जाके विजिट करो कि हाँ हम इसमें कैटेगरी में आते हैं, हमारे पास ये सारी चीजें हैं। तो बच्चों आप जैसे ही फॉर्म आता है आप फटाफट से जाके फॉर्म फिल करो, पेमेंट दो और इंतजार करो उसकी कट ऑफ का, जो आपकी कट ऑफ से मैच होती है। तो फटाफट से जाके बच्चों आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हो और अपने लिए एक सीट अपनी वहाँ पे प्राप्त कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसी तरीके से आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। एक बार फटाफट जाके आप अपने वेबसाइट पे जाके क्लिक करो बच्चों CUET PG की, और यहाँ पे फटाफट से जाके आप लोग विजिट कर सकते हो। और बच्चों घबराने की कोई बात नहीं है, जो होता है बहुत अच्छा होता है। तो बच्चों इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिए और आने वाली अपकमिंग वीडियोस के साथ। थैंक यू।